हेलो। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कंपोजिशन प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन टू द पर्सपेक्टिव ड्राइंग। सो बेसिकली जो कोई भी आर्ट वर्क है और जो भी हम आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो कंपोजिशन है वो हमें कैसा रखना है सो दैट जो हमारा आर्ट वर्क है वो रियलिस्टिक बने। सो बेसिकली पूरा कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, स्टिल लाइफ पेंटिंग कर रहे हैं या फिर लैंडस्केप, सीस्केप, आप कुछ भी ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं चारकोल से, उसके लिए जो बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है या फिर जो आपको सीखनी है, जिसमें आपको मास्टरी करनी है, वो दो चीजें हैं। पहली होती है आउटलाइन। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो भी हम कोई भी रेफरेंस फोटो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसकी जो आउटलाइन है वो आपको करनी आनी चाहिए। वेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन उन वेज को इम्प्लीमेंट करना रियलिटी में, आप जो प्रैक्टिस है वो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिए हैं कौन कैसी कैसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो एंड सेकंड जो चीज आती है वो आती है वैल्यूज, जो आपको यहाँ पर जो मैंने एक रेफरेंस फोटो रखा है आपको दिखाने के लिए, जो आपको यहाँ वैल्यूज दिख रही हैं, उस वैल्यूज को आप कैसे ऑप्ट करेंगे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। कैसे 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 अलग वैल्यूज को हम क्रिएट करते हैं चारकोल से विद द हेल्प ऑफ ब्रश, चारकोल पाउडर एंड पेंसिल्स। सो जो फर्स्ट है हमारा, वो एक मेंटेन करना है, जो चारकोल ड्राइंग में एक बैलेंस मेंटेन करना है कंपोजिशंस का। सो बेसिकली जो हमारे पास रेफरेंस है उसमें कोई भी रेफरेंस हो, वो बनता है आउटलाइन से। कैसी भी जो आउटलाइन है वो कैसे भी होंगी, किसी भी कर्व से, स्ट्रेट कर्व होंगी, स्ट्रेट होंगी, ये कंपोजिशन होगा अलग अलग चीजों का, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी होंगी, एक कुछ कर्व्स भी होंगे, एंड जो वैल्यूज हैं उनमें वो इम्प्लीमेंट होंगे। लाइक जो इस अगर हम इस शेप को देखें तो हमारा जो हमको क्या करना है, हमको करना है अपनी आईज को ट्रेन करना है कि वो एक एक कोई भी जो हम रेफरेंस फोटो देख रहे हैं उस रेफरेंस फोटो में इन आउटलाइन को देखना सीख जाए। हम सबसे जो हमारा मेन पार्ट होता है वो ये होता है कि जो हमारी आईज हैं और जो ब्रेन है, हमें उसे ट्रेंड करना है कि जो हमारी आईज देख रही हैं उसको हम, जो 3D ऑब्जेक्ट जो हमारी आईज देख रही हैं उसको हम रियल में क्रिएट करना सीख जाएं। सो इस क्रिएट करने के लिए हमें अपने आईज को ट्रेन करना होगा कि वो उस सेम प्रोपोर्शन में देख पाए। लाइक ये जो मैंने क्रिएट किया और ये जो लीफ क्रिएट हो रहा है वो किस प्रोपोर्शन में हो रहा है। लाइक ये जो छोटा लीफ है और ये जो बड़ा लीफ है, उसकी सेम रेशियो हमको मेंटेन करनी है। और ये मैं काफी फ्री हैंड कर रहा हूँ। लाइक जो शेप है इस शेप की, वो इस एंगल पर लाई कर रही है, इस एंगल पर लाई कर रही है, यहाँ से यहाँ तक टच हो रहा है। ये जो ये जो स्टेप का पार्ट है, वो लकड़ी का पार्ट है, वो यहाँ से टच होगा। एंड दो एंगल, जो दो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो यहाँ से निकलेंगी। शेप यहाँ पर देखनी है कि एक जो शेप है वो कैसी क्रिएट होगी। यहाँ से जो ऊपर का सर्कुलर है और यहाँ पर हल्की सी वेव टाइप क्रिएट होगी। एंड जो ऊपर है वहां पर भी एक अगेन लीफ यहाँ पर क्रिएट होगी। सो ये जो एक्सरसाइज है आप अपने घर पर कोई भी फ्री टाइम पर कर सकते हैं। ये यहाँ से एक हल्का सा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये डी क्रिएट होगा, हल्का सा डी क्रिएट हुआ। एंड जो ऊपर से हल्के से नीचे से, यहाँ से और ये यहाँ से, ये ऐसे करके ये जो कर्व है और ये जो नीचे बॉटम का जो हल्का सा वी क्रिएट हो रहा है वी शेप में, ऐसा यहाँ पर वी शेप में क्रिएट होगा। सो मैंने काफी जल्दी आउटलाइन करके आपको ये दिखाया कि ये जो हमारी आईज और हैंड है और जो हमारा माइंड है, हमें इनको ट्रेंड करना है कि ये जो कंपोजिशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, परफेक्ट बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसी सेम बैलेंस को इसी सेम प्रोपोर्शंस में हमको आउटलाइन में क्रिएट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, आउटलाइन को सीखना, अपने माइंड को और अपने हैंड को ट्रेन करना है ऐसा कि वो कंपोजिशन देखे डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट में। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आई एम श्योर आप प्रैक्टिस से इसको जल्दी सीख जाएंगे। एंड देन जो वैल्यूज होंगी, जो वैल्यूज यहाँ पर आउट हम करेंगे, उन वैल्यूज को हमें आउट करना है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं चारकोल यूज कर रहा हूँ। मैं ओनली 4B पेंसिल है इसमें, 4B पेंसिल से, मैकेनिकल पेंसिल से मैं इसको आपको शेडिंग करके दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमें बैलेंस में इसमें ध्यान रखनी है, सो दैट जो हमारा
वर्क है वो ज़्यादा रियलिस्टिक बने। सो यहाँ पर इस एरिया में एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जहाँ पर यहाँ लाइट होगी, यहाँ डार्कनेस होगी, यहाँ पर डार्कनेस होगी, इस एरिया में लाइट होगी, यहाँ प्योर डार्कनेस होगी क्योंकि ये बॉटम का एरिया है जहाँ से लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर लाइट रहेगी। और ये जो लाइटर एरिया है, ये जो एज पार्ट है, इसमें एक हल्का सा लेफ्ट से राइट तक ग्रेडियंट क्रिएट होगा एंड ये जो लाइटर एरिया है वो यहाँ पर लाइटर एरिया क्रिएट होगा। सो इस पूरे पर्सपेक्टिव को कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, उसमें हमें अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि हम आउटलाइन क्रिएट कर लें इजिली एंड जो हमारी आईज हैं वो उसको कंपोजिशन को लाइक उस वैल्यूज को, अलग अलग वैल्यूज को देख पाए और उसको हम वाइल मेकिंग पेंटिंग या आर्टवर्क शुरू करने से पहले हम एक स्टेप्स में डिवाइड कर लें, एक प्लान प्रॉपरली हम क्रिएट कर लें कि हमको क्या क्या करना है। ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा आउटलाइन का रहेगा, सेकंड हमारा वैल्यूज क्रिएट करने का रहेगा। एक एक पत्ती से हम शुरू कर सकते हैं, पहले हमने ये क्रिएट की, फिर 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 हमने ये क्रिएट की। सो ऐसे हम शुरू कर सकते हैं। आपको शो करने के लिए मैं एक जो लीफ है वो यहाँ पर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारी बॉटम की लीफ है, ये वाली, इसको लीफ को मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ये जो ब्रश है, ब्रश से मैं चारकोल पाउडर अप्लाई कर रहा हूँ, सेम चारकोल पाउडर जो हमने ऑलरेडी मटेरियल्स के इंट्रोडक्शन में देखा था। सो वही मैंने अप्लाई किया है। जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पर डार्क है, यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है, तो मैंने यहाँ लाइट रखा है। एंड सो फर्स्ट पार्ट हमारा ऑब्वियसली यही रहता है कि हम जो चारकोल है उसको अप्लाई करें ब्रश से। देन जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा हाईलाइट क्रिएट करने का। हाईलाइट हम क्रिएट करते हैं अपनी पेंसिल से, जो कि है मोनो जीरो इरेजर। सो ये सेंटर में एक लाइन क्रिएट की, देन यहाँ से हल्का सा एज क्रिएट होगा, हल्का सा एज यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ इस लाइटर पार्ट को। एंड देन जो लाइटर पार्ट है यहाँ पर लाइटर और ज़्यादा लाइटर क्रिएट होगा। देन उसके बाद मैं पेंसिल की यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से जो लाइटर एरिया है उसको हाईलाइट करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर डार्क एरिया ऑप्ट किया, जो एरिया लाइटर एरिया है वो हमें विजिबल होने लगा। सो अगेन हमें पेंसिल यूज़ करनी है, फिर हमें ब्रश यूज़ करना है ब्लेंड करने के लिए। अगर हमें लगता है फिर जो डार्कर एरिया है वो अभी इतना डार्क नहीं हुआ है जितना हमें चाहिए था, तो फिर हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस है, ये जब तक चलेगा तब जब तक हम अपने आर्टवर्क से सेटिस्फाई ना हो जाएं। सो ये जो लीफ का पार्ट है वो मैंने क्रिएट किया। अगेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, इसीलिए मैं इसको ब्लेंड करूंगा। परफेक्टली ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश, फ्लैट ब्रश। सो ये वही क्रिएट अगेन। तो ये लीफ है वो ओनली एक लीफ मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई। जो ये वाला एरिया है, जैसे ये एरिया डार्क होगा तो हम इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट कर पाएंगे। मीन्स जो कंपोजिशन है वो इसका परफेक्टली वर्क करेगा जब हम इस एरिया को डार्क करेंगे। सो ऐसे ही कंपोजिशन वर्क करता है। अभी मैंने ये ओनली रेफरेंस के लिए आपको सिखाने के लिए बताया था क्या क्या स्टेप्स हम रखते हैं इसमें। सो जैसे हमने डिस्कस किया, जो बैलेंस है वो क्रिएट होता है परफेक्टली अलग अलग शेप एंड वैल्यूज और जो भी अलग अलग टेक्सचर है। टेक्सचर मीन्स जो स्किन होगी फ्रूट की वो अलग होगी, जो लीफ की स्किन होगी वो अलग होगी, इसमें अलग अलग टेक्सचर रहेंगे। वो हमको अप्लाई बनाने हैं, अप्लाई करने हैं ब्रश और पेंसिल से ही। एंड जो हमारे जो अलग अलग ये शेप्स हैं और ये जो कर्व्स हैं, ये शेप कर्व्स एंड वैल्यूज ये सब मिल के, ये यूनाइट होके, ये सब चीजें एक आर्टवर्क को या फिर कोई भी और जो हमें रेफरेंस दिख रहा है ये उसको बनाती हैं। एंड जो ये प्रोपोर्शंस हैं अलग अलग, जो कर्व्स हैं, जो जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है फ्रूट ने, जितना स्पेस ऑक्युपाई किया है इस बेस ने, लीफ ने, और जो ये स्टेम्प है उसने, तो ये जो प्रोपोर्शंस हैं ये आपस में मिलके एक अच्छा कंपोजिशन क्रिएट करते हैं किसी भी आर्ट वर्क का। सो नेक्स्ट हम देखते हैं
इंट्रोडक्शन टू द पर्सपेक्टिव ड्राइंग। सो इंट्रोडक्शन टू द पर्सपेक्टिव ड्राइंग के लिए मैं इस एक अनदर पेपर को ले लेता हूँ। सो हमारे पास है ये एक पेपर, इसमें हम इसको स्टिक कर देते हैं मैस्किंग टेप से, सो दैट हम डिस्कस करते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है। तो पहले लैंडस्केप हम डिस्कस कर लेते हैं, एक रेफरेंस फोटो है मेरे पास। ये लैंडस्केप को हम कंपोजिशन जो है लैंडस्केप का वो डिस्कस करते हैं। सो लैंडस्केप में ही जो लीनियर पर्सपेक्टिव है वो कवर होता है। जो कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी कोई भी लैंडस्केप या सीस्केप में, जो जितने भी लैंडस्केप और सीस्केप हमारे पास सीन्स आते हैं, जितने भी पर्सपेक्टिव आते हैं, वो हमारे लीनियर पर्सपेक्टिव के अंदर अप्लाई होते हैं, क्योंकि जो उसमें एक जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक लीनियर लाइन क्रिएट होती है। जो इल्यूजन एंड डेप्थनेस का जो इल्यूजन क्रिएट होता है, जैसे जो बैकग्राउंड में, जो फोरजन में जो एक लाइन क्रिएट होगी जहां पर स्काई एंड ओशन मीट करेगा, वो जो लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होती है। इसीलिए ये जो पर्सपेक्टिव है, ऐसे पर्सपेक्टिव हम लीनियर पर्सपेक्टिव में आते हैं। देन हमारे पास आते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? कोई भी ऐसा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हम एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये मान लीजिए ये एक फ्रेम है, हम यहाँ पर एक फ्रेम बना लेते हैं किसी भी आर्ट के लिए। सो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है? मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ तक एक रोड आ रहा है, जहाँ पर ये जो लैंप्स हैं वो मैंने कोशिश की है बनाने की। सो ये जो पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर हम ट्रीज बना सकते हैं। सो ये जो पर्सपेक्टिव होगा, जहाँ पर एक पॉइंट पर जो हमारा व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, वो वैनिश हो जाता है, मीन्स यहाँ पर। और मान लीजिए एक और पर्सपेक्टिव है हमारे पास, जहाँ पर ये रेलवे ट्रैक है। सो अगेन ये जो रेलवे ट्रैक है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैनिश हो जाएगा, जो कि समवेयर सेंटर ऑफ द फ्रेम होगा, तो उसको हम बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो नाउ सेकंड है हमारे पास टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है? मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, एंड इस फ्रेम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, और मान लीजिए एक बिल्डिंग है, एक कॉर्नर पर बिल्डिंग हम क्रिएट करते हैं। सो जो पर्सपेक्टिव बनेगा, जो क्रिएट होगा, पर्सपेक्टिव जो क्रिएट होगा, वो उन टू वेनिशिंग पॉइंट्स पर क्रिएट होगा। मींस जो यहाँ पर टू पॉइंट्स हैं, उस पर जो ये बिल्डिंग्स हैं, लाइक मान लीजिए हम किसी एक रोड के कॉर्नर पर हम खड़े हों और हम एक एज को भी देखें बिल्डिंग के, तो हमारे पास टू पर्सपेक्टिव पॉइंट क्रिएट होंगे लेफ्ट और राइट में, जहां पर वेनिशिंग पॉइंट होंगे। मींस ये जो दो पॉइंट है वो वेनिशिंग पॉइंट है हमारी आई साइड के, लाइक आई हम देख रहे हैं किसी पर्सपेक्टिव के दो वेनिशिंग पॉइंट है। तो इन ऐसे पर्सपेक्टिव जितने भी होते हैं, जैसे भी जो भी मोस्टली बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें ये ज्यादा विजिबल होते हैं। तो ऐसे जो पर्सपेक्टिव होते हैं उनको हम बोलते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो अगेन जो थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव है उसमें भी सेम सेम, जैसे हमने यहाँ पर टू पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव क्रिएट किए, ऐसे ही एक और फ्रेम हम क्रिएट करते हैं जहाँ पर थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव बनेगा। एज यू नो फ्रॉम दी
नेम, जो पर्सपेक्टिव होगा उसमें जो वैनिशिंग पॉइंट होंगे वो 3 पॉइंट्स होंगे। हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। एज यूजुअल एक बिल्डिंग हम क्रिएट करेंगे कोन शेप की। सो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग क्रिएट होगी, ये हमने क्रिएट की। सो मान लीजिए मैं इरेजर से इस पॉइंट को इरेज कर देता हूँ, ये आपके रेफरेंस के लिए था। सो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, मान लीजिए कोन ही है या फिर कोई टावर है, कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो बेसिकली जो वैनिशिंग पॉइंट है इस बिल्डिंग के, वो 2 पॉइंट्स होंगे। वो 2 पॉइंट्स होंगे, जो वैनिशिंग पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स तो यहाँ होंगे, लाइक हम बॉटम से इस जो टावर है उसको देख रहे हैं। सो जो 2 पॉइंट्स जो हमारे यहाँ क्रिएट हुए थे, वैसे ही 2 पॉइंट्स यहाँ क्रिएट होंगे। एक जो पॉइंट रहेगा वो इसी बिल्डिंग का, लाइक जो इसके बॉटम है यहाँ से वो क्रिएट होगा यहाँ तक। सो एक जो वैनिशिंग पॉइंट होगा ये यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो फ्रेम में ये अभी आ नहीं रहा है, लेकिन जो मेन जो वैनिशिंग पॉइंट है वो हमने डिस्कस किए। जैसे एक वैनिशिंग पॉइंट है, 2 वैनिशिंग पॉइंट है एंड 3 वैनिशिंग पॉइंट है। मोस्टली ये आर्किटेक्ट में ज़्यादा यूज होते हैं जो वैनिशिंग पॉइंट है। हमारे जो ड्राइंग्स हैं, जो हम ड्राइंग्स आर्टवर्क जो स्किल हम सीख रहे हैं, उसमें ज़्यादा यूज इन सब का नहीं है। सो कोई भी पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, कोई भी जो पेंटिंग है, कोई भी जो लैंडस्केप है या फिर कोई भी पर्सपेक्टिव हम जब क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो मेन चीज हमें ध्यान रखना है वो रेशियोज का रखना है। ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया, मान लीजिए ये जो बोट है, लॉन्ग टेल बोट है, फिशिंग बोट होती है जनरली। सो ये जो बोट है, अगर यही सेम बोट अगर हमारे बैकग्राउंड में होती, लाइक दूर होती, ये इस ओशन में होती, तो इसका जो शेप है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट पास है जो दिखेगा हमको, वो उसका जो शेप होगा, जो एरिया वो ऑक्युपाई करेगा शीट पर, वो ज्यादा ऑक्युपाई करेगा। एंड अगर वो दूर है तो छोटा एरिया में हमें उसको बनाना है। लाइक इतनी ही बड़ी बोट हम यहाँ पर नहीं बना सकते, वो काफी ऑकवर्ड हो जाएगी, वो इस रेशियो से बाहर हो जाएगी। जो नेचर के जो लॉज हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो ये हैं कि जो छोटी चीज है, अगर कोई भी चीज है वो दूर जाती है तो वो छोटी हो जाएगी। लाइक जो ये माउंटेन है, ये वैसे बड़ी माउंटेन है, लेकिन जो हमें बैकग्राउंड में जो ये स्पेस ऑक्युपाई कर रही है किसी भी पर्सपेक्टिव में, वो छोटी स्पेस ऑक्युपाई कर रही है। सो मेन जो हमारा रोल है जो किसी भी पेंटिंग को, जो आर्टवर्क को यहाँ पर क्रिएट करने का, वो यही रहने वाला है कि जो कंपोजिशन है जो आर्टवर्क में, वो परफेक्ट रहे। एंड मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टिल लाइफ का ही। अब एक एग्जांपल ले लीजिए। इस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए जो जग है, तो जग का रेशियो है एंड जो एप्पल का रेशियो है वो मेंटेन रखना है हमको। बेसिकली जो कर्व्स इसमें क्रिएट होंगी, जो कर्व्स इसमें क्रिएट होंगी, दोनों में कर्व्स क्रिएट होंगी, लाइंस एंड शेप क्रिएट होंगी। हमें अपनी आइज को ऐसा ट्रेंड करना है कि ये सब हम परफेक्टली ड्राइंग में सीख जाएं और ये देख लें। लेकिन जो शेप्स हैं, जो ऑक्युपाई कर रही हैं जगह, जो ऑक्युपाई कर रहा है ये, वो मेंटेन रहेगा हमारे शीट पर। ऐसा नहीं है हम इसको छोटा बना दें और एप्पल को बड़ा बना दें। तो ये जो लॉज हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो हर ड्राइंग में, सभी पर्सपेक्टिव में सेम रहते हैं। सो ऐसे ही जो हमारे आर्टवर्क है उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 चीज़ें हैं मेनली जो आपको सीखनी है, कोई भी बिगिनर को सीखनी है। पहला, हमारे जो आईज़ हैं, वो जो हैंड है, जो माइंड है, उनको ऐसा ट्रेन करना है कि वो 3D ऑब्जेक्ट में, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट में 2D शेप्स को देखने लगे। तो ये पहला जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। जो सेकंड प्रैक्टिस है वो आपको करनी है कि जो हम ग्रेडियंट है वो हम किसी भी शेप में कैसे दे सकते हैं। मान लीजिए ये जो शेप है, ये शेप ऐसी क्रिएट होगी यहाँ पर। इस शेप में जो ग्रेडियंट दिया है वो नीचे डार्कर एरिया है, जो वैल्यूज हैं वो समवेयर 3 और 4 तक होंगी। यहाँ पे जो एज है वो परफेक्टली वाइट है। सो हमें ऐसा अपने आइज को ट्रेन करना है कि इस शेप को वो देखने लगे,
कोई भी 3D ऑब्जेक्ट में, एंड उसको हम बना लें। और सेकंड, वैल्यूज क्रिएट करना, ग्रेडियंट क्रिएट करना। तो ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी शेप होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ड्राइंग होगी, उसमें ये मेथड सारे अप्लाई होंगे जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए, आज जो डिस्कस किए। मान लीजिए ये लीफ है, अगेन हम एग्जांपल लेते हैं, तो इस लीफ में की जो आउटलाइन है उसको करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि क्या शेप है। सो इस लीफ की जो शेप है वो मैंने यहाँ पर आउट की। सो इसके बाद जो ग्रेडियंट है, जो वेरिएशंस हैं लाइट एंड शेडोज के, उनको हमें सेम वैल्यूज में क्रिएट करना है अपने आर्ट वर्क में। सो आज का जो लेक्चर था वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें हमने जितने भी प्रिंसिपल हैं किसी भी कंपोजिशन के लिए वो हमने सीखे। एंड जो पर्सपेक्टिव है, इंट्रोडक्शन विद द पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जितने भी पर्सपेक्टिव यूज होते हैं, जो भी जनरली आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। ये जो पर्सपेक्टिव है, या आर्किटेक्ट में यूज होते हैं, जो पूरा जो कोर्स करते हैं आर्किटेक्ट में, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट को नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये आपके साथ साथ डिस्कस किया।